So next part is, when I was 4 year old, Squire Gordon come to लुक एट मी। ओके, तो हमने जो पिछले वाले पोर्शन में पढ़ा था कि एक डिक नाम का जो लड़का रहता है वो घोड़ों को जो है सबको परेशान करता है, फिर उसका जो मास्टर है उसको पकड़ लेता है, उसको परेशान करता है, मतलब पकड़ के उसको वहाँ से भगा देता है, उसके पैसे देकर उसको वहाँ से रफा दफा कर देता है वहाँ से। ओके, और फिर जो डाकी है वो अपनी लाइफ का एक और किस्सा बताता है कि जब वो 4 साल का था तो उसे स्क्वायर गॉर्डन नाम का एक आदमी था, उसे उसको बेचा जाता है। ही एग्जामिन्ड माई आइज़ माई माउथ एंड माई लेग्स। उसने जो है मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरी टांगें सब चेक करा। देन आई हैड टू वॉक एंड ट्रॉट एंड गैलप बिफोर हिम। मुझे उसके सामने जो है वॉक करके दिखाना था, चल कर बताना था, और टांगें ऊँची करके बतानी थी। सारी चीज़ें मुझे उसके सामने करके बतानी पड़ी। ही सीम टू लाइक मी। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे पसंद आ चुका हूँ। एंड सेड व्हेन ही हैज़ बीन वेल ब्रोकन इन ही विल डू वेरी वेल। जब जो है इसे जो है, अब देखो इसमें एक लाइन है, व्हेन ही हैज़ बीन वेल ब्रोकन इन। ब्रोकन इन क्या होता है, मतलब घोड़े को अच्छे तरीके से तैयार करना, उसको बोलते हैं ब्रोकन इन। तो जब इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा, ही विल डू वेरी वेल, तो ये काफ़ी अच्छा करेगा। तो एवरी वन मे नॉट नो व्हाट ब्रेकिंग इन इज़। अब जो है डार्की ये बताना चाह रहा है कि हर किसी को ये पता नहीं होगा कि ब्रेकिंग इन क्या होता है। तो वो बता रहा है कि देयरफॉर आई विल डिस्क्राइब इट। इसलिए जो है मैं इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ब्रेकिंग इन यानी घोड़े को तैयार करना क्या होता है। इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स टू वेयर अ सैडल एंड ब्रिडल। अब ये घोड़े के जो है वो पहनाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उसके आपने देखा होगा, जो उसके पीठ पर भी बांधते हैं, उसके मुंह पर भी कुछ लगा रहता है, तो वो सैडल और ब्रिडल वो होते हैं, है ना। टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन, तो जो है ताकि जो है कोई भी उस पर जो सवारी कर रहा है आदमी, जो उसके ऊपर वो बैठ सके। तो बैठने के ऊपर आप डायरेक्ट उसकी जो है स्किन पर नहीं बैठता, आप देखो एक कुछ वहाँ पर गद्देदार लेदर का कुछ लगा हुआ रहता है, उसको ब्रिडल बोलते हैं, और जो मुंह पे लगा हुआ रहता है उसको सैडल बोलते हैं। तो सैडल उसके मुंह के ऊपर लगाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ताकि जो है आदमी जो है उस पर, तो वो किसी आदमी या औरत को लेके जा सकें। टू गो जस्ट द वे दे विश, तो जो है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आदमी या औरत या कोई बच्चा उसके ऊपर बैठा है तो वो उसे जहाँ उसे लेके जाना चाहे वहाँ पर वो जा सकें। एंड टू गो क्वाइटली, और चुपचाप जा सके। बिसाइड दिस ही हैज़ टू लर्न टू वेयर अ कॉलर, अ क्रैपर, ब्रीचिंग। इन सब के अलावा उसे एक कॉलर पहनाई जाती है, क्रैपर और ब्रीचिंग, ये सारी चीज़ें उसे लगाई जाती है। एंड टू स्टैंड स्टिल वाइल दे आर पुट ऑन, और जो है चुपचाप खड़े रहने की ज़रूरत है जब तक ये सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। देन टू हैव अ कार्ट और चेज फिक्स बिहाइंड हिम, और एक कार्ट लगाया जाता है जो उसकी पीठ पर फिक्स किया जाता है। सो दैट ही कैन नॉट वॉक और टॉक विदाउट ब्रेकिंग इट, तो जो है वो चुपचाप वॉक या फिर जो है वो वॉक नहीं कर सके, और जो है अपने आप को उछाल नहीं सके विदाउट ड्रैगिंग इट, बिना इसे घसीटे। आफ्टर हिम ही मस्ट गो फास्ट और स्लो, उसे जो है एज हिज ड्राइवर विशेज, उसे जो है तेज़ और धीरे चलना चाहिए जैसे उसका ड्राइवर विश करे। ही मस्ट नेवर स्टार्टेड व्हाट ही सीज, उसे जो है उसे जहाँ पर उसे दिखे वहाँ पर नहीं चलना चाहिए। और नॉर स्पीक टू अदर हॉर्सेस, उसे दूसरे घोड़ों से नहीं बोलना चाहिए। नॉर बाइट, नहीं काटना भी नहीं चाहिए, किक भी नहीं लगानी चाहिए। नॉर किक, नॉर हैवी एनी विल ऑफ हिज ऑन, और उसे उसकी जो भी इच्छा हो खुद की वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यही बताया गया है कि उस टाइम जो है घोड़े को आप इस तरीके से जब उसको तैयार कर देते हो, उसको सैडल और ब्रिडल लगा के इस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हो, तो जो है देर आर सो मेनी थिंग्स ही कैन नॉट इवन डू, है ना। लाइक यू स्टार्ट कंसिडरिंग हिम एज अ स्लेव, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स पे इतने सारे अत्याचार होते थे वहाँ पर, तो उसी चीज़ को राइटर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। दैट्स व्हाई द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोएम जो है, सॉरी ये जो नॉवेल है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इसमें क्या है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि उसके साथ क्या क्या होता है। व्हेन अ हॉर्स इज़ प्रिपेयर्ड लाइक दिस, जब एक वो घोड़े को आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो जो है उसकी खुद की जो कितनी सारी विशेष होती है। कोई भी एनिमल है तो वो चाहता है कि वो करे जो दूसरे एनिमल कर सकते हैं। लाइक बर्ड्स, वो जो है अपना फ्लाई कर सकते हैं, कहीं भी उनको जाना है, करना है, कुछ भी कर सकते हैं। काउस का भी उनको भी कई बार, जैसे अगर कहीं जो पालतू काउस होती है उनको भी अगर कहीं जो है फार्मर जो है छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। बट जो है हॉर्सेस के लिए जो है उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली जब उन्हें ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट उन्हें पहनाए जाते हैं। तो बेसिकली यही है ना। एंड जो है
हाँ हाँ, तो वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से खा पी कुछ नहीं सकता है। तो वो अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकता, बट ऑलवेज डू इज़ मास्टर फेज, लेकिन उसे वही करना पड़ेगा जो उसका मास्टर चाहेगा। इवन दो ही मे बी वेरी टायर्ड, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, चाहे वो जो हॉर्स है वो कितना थका हुआ हो, कितना भी भूखा हो। बट द वर्स्ट ऑफ ऑल इज़, लेकिन सबसे भी ज़्यादा ख़राब है, व्हेन हिज हार्नेस इज़ वंस ऑन, लेकिन जब ये जो हार्नेस यानी ये सारी चीज़ें पहना के उसे तैयार कर दिया जाता है, इमें इधर जंप और जो है ना तो वो कूद सकता है और ना वो किसी चीज़ का आनंद ले सकता है, जो नॉर लाई डाउन फॉर वेरीनेस, ना वो लेट सकता है। सो यू विल सी दिस ब्रेकिंग इन इज़ अ ग्रेट थिंग। तो जो ये सारी चीज़ें जो है हॉर्स ने या डाकी ने हमें एक्सप्लेन करी है, तो वो पूछ रहा है, तो तुम्हें पता लगा होगा कि ब्रेकिंग इन जो है कितनी ग्रेट, कितनी महान चीज़ है, कितनी मतलब वो एक सरकैज़म में बात कर रहा है अब कि ये देखो तुम हम कितने उसमें कष्ट में रहते हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि देखो कितनी बड़ी चीज़ है। आई मस्ट नॉट फॉरगेट टू मेंशन द वन पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग, और जो है मुझे जो है अपनी ट्रेनिंग का एक पार्ट बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, विच आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रेट एडवांटेज, जो मुझे जो है मेरी ट्रेनिंग का जो है सबसे ग्रेट एडवांटेज जो है मुझे वहाँ पर जो है सीखने को मिला। माई मास्टर सेंट में फोर्टनाइट टू नेबरिंग फार्मर्स हु हैड अ मेडो विच हैज स्कर्टेड ऑन वन साइड ऑफ रेलवे स्टेशन। मेरे मास्टर ने जो है एक बार मुझे जो है किसी दूसरे नेबरिंग फार्मर के पास जो है थोड़े दिन रहने के लिए भेज दिया था। वो इज़ अ मेडो स्कर्टेड विच इज स्कर्टेड वन साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक। ओके, तो जो उसका जो बड़ा घास का जो मैदान था उसके पास एक रेलवे ट्रैक जो है गुजरा करता था। हियर वर सम शिप एंड काउस, वहाँ पर जो है उस फार्मर के यहाँ कुछ शिप्स थी, कुछ काउस थी, एंड आई वॉज टर्नड इन अमंगस्ट देम, और मुझे वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया गया। आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन बाय, मैं कभी भी जो है उस ट्रेन को नहीं भूलूंगा जो मेरे मतलब आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन बाय, जो पहली ट्रेन मेरे पास से गुजरी, मैं उस ट्रेन को कभी नहीं भूलूंगा। आई वॉज फीडिंग क्वाइटली नेवर द पेल्स विच सेपरेटेड द मीडो फ्रॉम द रेलवे, तो मैं चुपचाप जो है अपना जो है I was feeding quietly near the pales which separated the meadow from the railway when I heard a strange sound at a distance, and before I knew from where it came, with a rush and a clatter and puffing out of a smoke, a long black train of समथिंग फ्लू बाय एंड वॉज गॉन ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड ड्रॉ माई ब्रीथ। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो चुपचाप अपना जो है घास उसको जो भी डाला हुआ था वो खा रहा था, तो उसने सडनली देखा कि ये जो है कुछ काले कलर की चीज़ वहाँ से पास होती है, और जो एक आवाज़ उसको, क्योंकि ट्रेन आती है तो पहले से कुछ बजाते हुए आती है ना, साउंड उसका करते हुए आती है, हॉर्न बजाते हुए, तो उसने एक आवाज़ सुनी, अजीब सी आवाज़ सुनी उसने, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता है ना, तो इट केम विद अ रश, तो ट्रेन जो है बिल्कुल रश से आई। ट्रेन एकदम से आपने देखा होगा एकदम चुपचाप से आके फटाफट जल्दी से निकल जाती है, तो अपन डर जाते हैं, तो क्लेटर करती हुई आती है वो, एंड पफिंग आउट ऑफ स्नो, काला सा धुआं निकालते हुए आती है, और लंबी सी लॉन्ग ब्लैक ट्रेन ऑफ समथिंग फ्लू बाय, और जो है जब ट्रेन आती है तो एकदम से जब आपके पास से गुजरती है तो सब कुछ उड़ाते हुए चल जाती है, एंड वाज गॉन ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड ड्रॉ माई ब्रीथ, और वो वहाँ से बिल्कुल एकदम से आकर पता नहीं कब चल गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है कि वो आके और फटाफट चल गई, इतने में अपनी दूसरी सांस भी ले पाता है, इसके पहले वो ट्रेन वहाँ से वो जा चुकी थी। एंड आई टर्न एंड गैलोप टू द फर्दर साइड ऑफ द मेडो एज फास्ट एज आई कुड गो। ठीक है, मैं घूमा और जो है मैं उसके दूसरी साइड जाके चुपचाप जाके किसी कोने में जाके घुस गया। एंड देयर आई स्टूड स्नॉटिंग विद एस्टोनिशमेंट एंड फियर, और जो है मैं उसे देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। इन द कोर्स ऑफ द डे मेनी अदर ट्रेन्स वेंट बाय, और इस कोर्स में और इन दिनों जो है जब वो वहाँ पर था दूसरे फार्मर के यहाँ, तो उसने जो है काफ़ी सारी ट्रेनें उसने वहाँ देखी। सम मोर स्लोली, कुछ काफ़ी धीरे चलती थी। दी ड्रू अप द स्टेशन क्लोज बाय एंड समटाइम्स मेड एन ऑफुल श्रिक और गोन, कुछ काफ़ी धीरे चलती थी, कुछ जो है काफ़ी तेज़ चलती थी। बिफोर दे स्टॉप्ड इट, इसके पहले कि वो रुके, आई थॉट इट वेरी ड्रेडफुल, मुझे काफ़ी डरावनी लगी।
ठीक है। बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली एंड हार्डली, क्योंकि जो है डार्की उन ट्रेन्स को देख के डर जाता था, लेकिन जो बाकी काउज थी वो चुपचाप अपना खाना या अपना चारा चुपचाप चरती रहती थी, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजुअल थी, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि वो तो वहीं रहते थे और उनके लिए ट्रेन का आना जाना बहुत नॉर्मल था, चुपचाप अपना खाना खाती थी। ठीक है। बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली एंड हार्डली रेज देयर हेड्स, और जो है जब वो ट्रेन आती थी तो वो अपना सिर भी नहीं हिलाती थी। एज द ब्लैक फ्राइटफुल थिंग कैन पफिंग एंड ग्राइंडिंग फास्टर, जैसे ही एक खतरनाक सी चीज़ जब उनके पास से आती थी, जो काउज जो है अपना चुपचाप वो तो अपना चारा खाती रहती थी, वो हार्डली अपना सिर भी हिलाती होंगी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट फीड इन पीस, और पहले कुछ दिन तो जो है ये चैप्टर जो है मैं यहाँ से पढ़ा रहा था, बट आपने निकाल लिया होगा, अगर मैं इस तरीके से इसको चेंज नहीं करूँ तो आप अपनी बुक में देख लिया करो। ठीक है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई कुड नॉट फीड इन पीस, लेकिन पहले कुछ दिन जो है मैं जो है शांति से खाना नहीं खा सका। बट एज आई फाउंड दैट दिस टेरिबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड और डिड मी एनी हार्म, और फिर जैसे धीरे धीरे मुझे पता लगा कि जो टेरिबल क्रिएचर को जो है ट्रेन को बताया गया है, जो टेरिबल क्रिएचर है, ये जो खतरनाक ट्रेन है, ये कभी भी जो है खेत के अंदर नहीं आएगी और ये मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। आई बिगेन टू डिसरिगार्ड इट, और मुझे लगा कि ये, और फिर मैंने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। वेरी सुन आई केयर्ड अ लिटिल एज लिटिल अबाउट द पासिंग ऑफ अ ट्रेन एज द काउज एंड शिप डिड, और जल्दी ही मुझे पता लगा, फिर जल्दी ही जैसे काऊ और शिप जैसे इस ट्रेन को इग्नोर करती है, वैसे ही मैंने भी इसकी चिंता कम करनी थोड़ी कम कर दी। सिंस देन आई हैव सीन मेनी हॉर्सेस मच अलार्म्ड एंड रेसिस्टिव एट द साइट ऑफ अ साउंड ऑफ अ स्टीम इंजन, उसके बाद मैंने कई ऐसे घोड़े देखे हैं जो स्टीम इंजन की साउंड से थोड़ा सा जो है डर जाते हैं। बट थैंक्स टू माई गुड मास्टर्स केयर, लेकिन जो है मेरे मास्टर की केयर ने जो है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उसने जो है उसे वहाँ पर भेजा था। आई एम एज फेयरलेस एट रेलवे स्टेशन एज इन माई ओन स्टेबल, जैसे कोई ट्रेन आती है और मैं किसी स्टेशन के पास से देखता हूँ तो मैं बिल्कुल स्टेबल रहता हूँ। तो ये जो है पोएम आपकी नॉवेल का जो पार्ट था ब्लैक ब्यूटी का, ये आपका ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।